हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रदीप चौहान। आपका स्वागत करता हूं मंत्रायु में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, रेलवे ऑल एग्जाम के लिए। उसमें हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो हमारा चल रहा था एसआई। एसआई हमारा खत्म हो चुका है। उसी का नेक्स्ट पार्ट आता है, वो आता है हमारा सीआई, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि चक्रवर्ती ब्याज। तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल लेते हैं कि कैसे क्या होता है। देखिए, सीआई जो था हमारा, सॉरी एसआई जो हमारा था, वो क्या था, एक ब्याज पे, मतलब एक फिक्स ब्याज पे पैसा ले लिया जाता था। बट सीआई जब केस आ जाता है तो उसमें साल टू साल लिया जाता है। पहले साल लिया उसने कुछ ब्याज, फिर उसका जो बचा उस पर दूसरे साल का ब्याज ले लिया, फिर तीसरे साल बचा जो पैसा उस पर ब्याज ले लिया। तो उस केस पे ये चलता है। तो चलते हैं, थोड़ा बेसिक जानकारी लेते हैं इसको, फिर इसके आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये समझो, थोड़ा सा आप पीछे चलोगे तो प्रॉफिट लॉसेस आपने पढ़ा होगा। यदि नहीं पढ़ा तो वो हमारी क्लास देखिएगा, उसमें बिल्कुल बेसिक से हम चले हैं। जैसे मान लीजिए 1/2 है, तो इसको हम 50% लिखते थे कि नहीं लिखते थे? 1/2 को 50% लिखा जाता था कि नहीं लिखा जाता? लिखा जाता था। अब केवल इसको हम लेके चलते हैं, इसको हम छोड़ते हैं अभी। यानी इतना तो आपको समझ है कि इतना परसेंट होगा, यानी कि 1/2 है। तो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था उसमें कि जो नीचे वाली वैल्यू थी, जो नीचे वाली वैल्यू थी, ये रियल वैल्यू थी। क्या थी? रियल, यानी कि वास्तविक वैल्यू थी। क्या थी? वास्तविक वैल्यू थी। और ये जो ऊपर था, या तो ये प्रॉफिट था या तो ये लॉस था, यानी कि या तो लाभ था या तो हानि था। ये मैंने आपको बताया था ना। यानी कि कोई वस्तु 2 रुपए की थी और वो 1 रुपए का लाभ लेके बेचता है यदि, तो उसको कितने का वो सामान था? 3 रुपए में बेचता है। यानी कि वो सेलिंग करता है। क्या वो 3 रुपए में सेलिंग करता है 3 रुपए में सेलिंग। ठीक है, 3 रुपए में वो सेलिंग करता है। और वस्तु कितने की थी? 2 रुपए की, यानी ये कॉस्ट प्राइस था। ये मैंने आपको बताया था कि नहीं? इतना आपको याद आ गया होगा, मैंने बताया था। अब आते हैं सीआई पे, कि सीआई में कैसे कॉन्सेप्ट बनते हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि जैसे ये 1/2 है, जो नीचे वाली वैल्यू है ये हमारी एक्चुअल वैल्यू थी, वास्तविक वैल्यू थी। यानी कि ये हमारा पैसा है, यानी कि ये मूलधन। क्या है? मूलधन। ये क्या है? मूलधन। जो ये ऊपर वाली है पैसा, ये प्रॉफिट ले रहे हैं भाई, प्रॉफिट ही तो ले रहा हूं ये। तो प्रॉफिट ले रहे तो ये क्या होगा? हमारा सीआई। शॉर्ट में लिख दिया मैंने, चक्रवर्ती ब्याज को मैंने सीआई लिख दिया। इतना समझ आया? और हमारा एक मैंने आपको एसआई में बताया था, क्या? टोटल अमाउंट। तो टोटल अमाउंट मैंने आपको क्या बताया था? टोटल अमाउंट मैंने क्या बताया था आपको? यानी कि मिश्र धन। क्या बताया था? मिश्र धन। मिश्र धन मैंने क्या बताया था? मिश्र धन मैंने यही तो आपको बताया था, एसआई और प्लस प्रिंसिपल, ये दोनों मिला के क्या बनते थे? मिश्र धन बनते थे कि नहीं बनते थे? तो 2 रुपए की कोई, मतलब 2 रुपए उसके पास थे और 1 रुपए का वो लाभ दे दिया, यानी कि सीआई दे दिया। तो कितने की है वो चीज? 3 रुपए की। और यही क्या होगा? हमारा मिश्र धन। ये क्या होगा? मिश्र धन होगा कि नहीं? यानी कि ये होगा मिश्र धन, यानी कि टोटल अमाउंट। भाई देखा जाए तो बात तो सही कह रहा है ये, टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट भाई बात तो सही कह रहा है ना वो, कि मान लीजिए हमारे पास 3 रुपए हैं, 1 रुपए उसमें लाभ का, यानी कि 1 रुपए मुझे ब्याज मिल गया। तो है कितना मेरे पास पहले पैसा? 2 रुपए था। यानी 2 रुपए पहले मेरे पास था और उस पर 1 रुपए का मैंने लाभ दे दिया, यानी कि 1 रुपए मैंने सीआई दे दिया। तो वो कितने में मिश्र धन हुआ? टोटल अमाउंट 3 रुपए में। इतनी बात समझ आई? अब आइए आगे, अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। हम आगे चलते हैं, देखते हैं कॉन्सेप्ट इसको। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एसआई में मैंने आपको क्या बताया था? एक मूलधन बताया था कि नहीं बताया था? यानी कि पी बताया था मैंने। एक मैंने बताया था आपको मिश्र धन बताया था, यानी ये इसको क्या बताया था? टोटल अमाउंट ये बताया था। एक मैंने बताया था एसआई, ऐसा ही बताया था। बट यहाँ एसआई का केस ना आके क्या आ जाएगा? हमारा सीआई का केस आ जाएगा। क्या आ जाएगा? सीआई का केस। बस इतना आपको क्लियर है
तो समझ लीजिए आधे से ज़्यादा आप क्वेश्चन निपटा लोगे, कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलते हैं आप क्वेश्चन की तरफ, थोड़ा सा नज़र देखते हैं क्वेश्चन कैसे हैं इसके। आपको बिल्कुल सिंपल सा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, समझिएगा क्वेश्चन आप। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी धन का 16 से 2/3% चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्षों में मिश्र धन 9,800 हो जाएगा, तो वह धन और चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए। तो पहली बात तो आप एक बात ये समझो, सिंपल चीज, कि मैंने आपको एसआई में क्या बताया था कि R इंटू टी होता है, यानी कि ये टोटल जो समय होता है उससे मल्टीप्लाई R हो जाता है। बट इसमें थोड़ा उल्टा चलता है, इसमें साल टू साल चलता है। पहले साल का ब्याज जो बचा वो दूसरे साल का ब्याज, जो बचा वो तीसरे साल का ब्याज, जो बचा वो चौथे साल का ब्याज, ऐसे इसमें चलता है। किस केस में? सीआई के केस में। और एसआई के केस में तो वही डायरेक्ट सिंपल सा कर दिया जाता है। क्वेश्चन आप समझोगे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, वो ये कह रहा है कि जो दर है वो कितना है, 16 से 2/3%। तो आपको मैंने ये बताया था कि 16 से 2/3% मैंने कितना बताया था, 1/6। टाइम मुझे कितना दिया है, जो टाइम मुझे दिया है वो कितना दिया, 2 वर्ष। भाई यही तो दिया है, यानी कि पहले साल देखा जाए, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि पहले और दूसरे साल चलेगा, तो पहले साल देखा जाए कि कोई वस्तु 6 रुपए की है, मतलब उसके पास 6 रुपए हैं और 1 रुपए वो लाभ ले लिया, तो कितने में जाएगा, 7 में जाएगा। भाई 7 ही रुपए तो उसके पास मिलेंगे। 6 रुपए है और 1 रुपए का वो लाभ ले लिया, यानी 1 रुपए सीआई ले लिया, तो वो हो जाएगा 7 रुपए। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब दूसरे साल आया, जब वो दूसरे साल आया इधर, तो उसने देखा कि फिर 6 रुपए मेरे पास है। भाई फिर 6 रुपए मेरे पास है, क्योंकि दर तो एक ही लग रही है ना, 16% लग रही है, यानी दूसरे साल देखा तो फिर इसके पास 7 आ गया। आया कि नहीं आया? तो टोटल इसके पास प्रिंसिपल कितना आया और टोटल अमाउंट कितना आया, तो 6 36, और ये कितना होगा, कितना हो गया, 49। यानी कि देखा जाए तो हम इसको क्या कहेंगे, हम देखा जाए तो इसको हम प्रिंसिपल कहेंगे, पी से डिनोट करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? क्यों? क्योंकि भाई हमारे पास जो एक्चुअल अमाउंट थी, ये हमारे पास एक्चुअल अमाउंट था, और ये जो चीज था, ये जो चीज है वो क्या है, मिश्र धन। जो मिल के बन के आया है वो मिश्र धन है। भाई वो क्या है, मिल के जो पैसा मिल के आया वो मिश्र धन है। और इन दोनों में जो बचेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, सीआई। यही तो होगा भाई। सिंपल आप देखो ना बात, कि भाई 36 रुपए थे उसके पास और बन के 49 रुपए आ रहे हैं, तो सीआई भी तो कुछ बचेगा। तो कितना बचेगा हमारा, तो सीआई देखा जाए तो कितना बचेगा, 9 और 4, कितना हो जाएगा, 9 4 13, यानी कि 13 बचेगा। इतना समझ आया? ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया यहाँ तक। तो चलते हैं थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। वो ये कह रहा है कि क्वेश्चन हमारे अनुसार तो 49 आ रहा है। भाई हमारे अनुसार कितना आ रहा है, 49 आ रहा है हमारे अनुसार, बट क्वेश्चन के अनुसार कितना आ रहा है, 9,800। कितना आ रहा है, 9,800। तो देखा जाए सिंपल चीज, इससे कितना गुना है, ये 200 गुना है कि नहीं? भाई इससे ये 200 गुना है, तो इससे भी तो ये 200 गुना होगा, यानी इससे ये 200 गुना होगा। तो इससे जब ये 200 गुना होगा तो कितना होगा हमारा, कितना हो जाएगा आपका, 6 दूनी 12, यानी कि 7200। कितना हो जाएगा, 7200। और ये हमारा क्या हो जाएगा, यदि आपको यहाँ नहीं दिख रहा है तो थोड़ा ऊपर लेके चलेंगे अभी, कितना हो जाएगा, 7200। और इससे भी 2 गुना हो जाएगा, 200 गुना, तो कितना आ जाएगा ये हमारा, 2600। और ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर। ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर। इतना समझ आया? यानी कहने का मतलब टोटल मेरा ये था कि क्वेश्चन के अनुसार मैंने देखा गया कि जो बन के पैसा मिल रहा है हमें, वो कितना मिल रहा है, 9,800। बट क्वेश्चन के अनुसार तो 9,800 मिल रहा है, बट मेरा अपने अनुसार कितना आ रहा है, निकालने के अनुसार कितना आ रहा है, 49। इससे 200 गुना, तो प्रिंसिपल भी हमारा क्या हो जाएगा, ये क्या है हमारा, ये हमारा क्या है, पी प्रिंसिपल, ये हमारा सीआई, और ये हमारा क्या है, मिश्र धन। ये तो आपको समझाने के लिए था केवल एक क्वेश्चन। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखते चलिए। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन भी ऐसा ही है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, किसी धन का 33 से 1/3% चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्ष में मिश्र धन 64,400 रुपये हो जाता है, तो वह धन और चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए। सेकंड नंबर क्वेश्चन सेम ऐसा ही है। वो क्या कह रहा है, 33 से 1/3%। ये क्या है, दर है, यानी इसको हम लिख सकते हैं 1/3। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। टाइम हमें कितना दिया हुआ है, जो टाइम हमें दिया हुआ है वो कितना दिया, 2 वर्ष। ये दिया कि नहीं दिया, 2 वर्ष दिया हुआ है, तो निकाल लेंगे। यानी कि पहले साल, फर्स्ट ईयर, पहले साल देखा गया तो वो 3 रुपए की थी, तो वो 4 रुपए बन जाएगा। क्यों, क्योंकि 1 रुपए का वो लाभ ले रहा है, यानी कि 1 रुपए ब्याज ले रहा है। सेकंड साल आए तो क्या हुआ, फिर 3 हो गया और फिर 4 हो गया। बस भाई 2 ही साल तक का तो बोला है, यानी 2 साल तक बोला है। तो कितना हो गई है, 3 तिक्का 9, और ये कितना हो गया 416। बट वो 16 ना कह के कितना कह रहा है, हमारा जो पैसा बन के आ रहा है, जो पैसे बन के आ रहा है, वो ये कितना बन के आ रहे हैं, 16 ना कितना कह रहा है, 64। कितना कह रहा है ये, 64। इससे कितना गुना है, 400 गुना। भाई 400 गुना है कि नहीं। तो वैसे इसमें भी मूलधन कितना हो जाएगा हमारा, 400। तो कितना हो जाएगा, 3600। और इसमें ये चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, 7। यानी CI हमारा क्या आ जाएगा, CI हमारा क्या आ जाएगा, CI जो आ जाएगा हमारा कितना आ जाएगा, 7। 7 ना को 400 मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा 2800। और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। और ये हमारा हो जाएगा आंसर। भाई देखा जाए सिंपल चीज, तो ये हमारा मूलधन है, ये हमारा मिश्र धन है। भाई टोटल अमाउंट जो बन के आया वो ये है, पहले जो हमारे पास अमाउंट था वो ये है, और CI हमारा ये है। अब आता है नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन। अब आपको तो यहां तक आपको समझ आने लगा होगा, अब थोड़ा तेज चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन। आज पहला ही टाइप देखेंगे और कल से हम लोग नेक्स्ट टाइप थोड़ा सा बढ़ेंगे। तो आज पहले एक ही टाइप देखते हैं, थोड़ा सा ध्यान देते हैं। क्या लिखा है, 1280 रुपए का 12 से 1/2% चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्षों में का मिश्र धन एवं चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए। 1280 रुपये दिया हुआ है, वो क्या कह रहा है, 12 से 1/2% का चक्रवर्ती ब्याज 2 साल में कितना कह रहा है वो, यानी कि तीसरा नंबर है ना, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 12 से 1/2%, यानी इसका कितना हो जाएगा 1/8। ये हो जाएगा कि नहीं होगा, यानी कि टाइम हमें कितना दिया हुआ है, टाइम हमें दिया है 2 साल। यानी कि पहले साल जब देखा जाए, फर्स्ट साल देखा गया तो कितना हो गया 8 है, तो वो 9 हो जाएगा। दूसरे साल जब देखा गया तो वो 8 फिर है, फिर 9 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ये हो जाएगा 64, ये हो जाएगा 81, होगा कि नहीं होगा। अब वो ये कह रहा है, अब एक चीज आप समझिएगा, 1280 रुपए का यानी कि मूलधन का वो कह रहा है, बन जाएगा नहीं कह रहा है, वो कह रहा है 1280 रुपए का। तो मूलधन हमारा क्या है 64, ये 64 नाव का क्या है 1280। इससे कितना गुना, 20 गुना, तो ये भी इससे 20 गुना, ये भी क्या हो जाएगा इससे 20 गुना, तो कितना हो जाएगा 16 और 2 1620, क्या हो जाएगा 1620। और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। इसमें कोई डाउट हो तो बताओ, यदि डाउट होता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, हम आपको इसको सोल्यूशन करके और बताएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी धन का 20% चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 साल
2 साल में 440 रुपये हो जाएगा, तो वह धन और मिश्र धन ज्ञात कीजिए। एक बात समझिएगा वापस, वो ये कह रहा है कि किसी धन का 20%, भाई 20% लगाया उसने चक्रवर्ती ब्याज की दर से, चक्रवर्ती ब्याज की दर से 440 रुपये, यानी कि चौथा नंबर जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि 20% की दर से, यानी कि क्या है 1/5 की दर से। टाइम मुझे कितना दे दिया, वो समय मुझे कितना दे दिया, 2 साल। समय मुझे कितना दे दिया, 2 साल। जब 2 साल मुझे दे दिया तो पहले साल निकालेंगे, तो पहला साल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 है तो वो 6 हो जाएगा। दूसरा साल आया तो वो 5 फिर है तो फिर 6 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। यहाँ पे कोई डाउट, यहाँ पे कोई डाउट हो तो बताइए आप। कोई डाउट नहीं, नहीं। अब वो ये कह रहा है कि इनका जो सीआई है, जो ब्याज बच रहा है वो कितना है, 440। वो कितना है, 440। बट इसके अनुसार देखा जाए तो 11 है। भाई इसके अनुसार देखा गया तो 11 है, बट वो कितना कह रहा है, 440 कह रहा है। इससे कितना गुना, कितना गुना हो जाएगा आपका, 40 गुना। इससे कितना गुना हो जाएगा, 40 गुना। तो पूछ क्या रहा है वो, मिश्र धन पूछ रहा है, तो वह धन ज्ञात कीजिए। वो क्या कह रहा है, मिश्र धन ज्ञात कीजिए। तो ये भी इससे 40 गुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा हमारा 424, यानी 440। और ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर। ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसमें कोई डाउट हो तो बताइए आप। कोई भी डाउट होता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, हम आपका इसका सोल्यूशन करेंगे। इतना समझ आया। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट 5th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप लगा लेंगे तो आपका 1 नंबर तो पक्का है, क्योंकि सीआई और एसआई ऐसा कोई पेपर नहीं है जो क्वेश्चन 2 या 3 क्वेश्चन इससे पूछे ना जाते हो। हर कोई पेपर में आप उठा के देख लो, ये क्वेश्चन आते ही आते हैं। 5वां नंबर देखते हैं। 5वां नंबर क्या कह रहा है कि किसी धन का 16 से 2/3% चक्रवर्ती ब्याज की दर से 3 वर्षों में, 3 वर्षों में कह रहा है, 3 वर्षों में मिश्र धन 3430 रुपये हो जाता है, तो वह धन क्या कीजिए। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या कह रहा है कि 16 से आई क्या कह रहा है, 16 से 2/3%। तो 16 से 2/3% क्या होता है, 1/6। 1/6 होता है कि नहीं होता है, होता है। टाइम कितना मुझे दे दिया है भाई, टाइम मुझे इसमें डिफरेंट दिया हुआ है, यानी कि 3 साल का दिया हुआ। कितना दिया हुआ, 3 साल का, यानी कि 3 ईयर। बस वही लगा लेंगे फर्स्ट ईयर में। फर्स्ट साल कितना हो जाएगा, 6 है तो 7 हो जाएगा। सेकंड साल आया तो 6 है तो फिर 7 हो जाएगा। थर्ड साल आया, तीसरा साल आया तो फिर 6 है तो 7 हो जाएगा। यहां तक आपको समझ आया। अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, 216, और ये क्या हो जाएगा, 343। हो जाएगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा ना, होगा। अब वो ये कह रहा है कि जो मिश्र धन है वो कितना आ रहा है, 343 ना होकर कितना आ रहा है, 3430 रुपये आ रहा है। कितना आ रहा है, 3430 रुपये। इससे कितना गुना आपका देखा जाए, ये कैंसिल हो 10 गुना, तो ये भी इससे कितना गुना हो जाएगा, 10 गुना हो जाएगा। यानी कि जो हमारा 2660 रुपये क्या हो जाएगा इसका, ये क्या आ जाएगा, इसको क्या कहेंगे, प्रिंसिपल, यानी कि मूलधन। और इसमें जो घटेगा वो कितना आ जाएगा, 127। क्या आ जाएगा, 127। इससे कितना गुना, 10 गुना। ये भी हो जाए तो कितना आ जाएगा, 1270 रुपये। और ये क्या आ जाएगा, सीआई। ये क्या हो जाएगा, सीआई। और ये आंसर हो जाएगा और ये आंसर हो जाएगा। है बिल्कुल सिंपल सा, इसमें कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, टफ नहीं है, बिल्कुल सिंपल है ये। अभी टफ तो अभी आगे आएंगे, इसीलिए तो एक पार्ट लेके आज चल रहे हैं कि नेक्स्ट क्लास होगी तो उसमें थोड़ा टफ हम बताएंगे तो आपको समझ आता जाएगा। अब आता है नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन। 6वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी धन का, 6वां नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि किसी धन का 33 से 1/3% चक्रवर्ती ब्याज की दर से 1.5 साल में मिश्र धन 4200 रुपये हो जाएगा, तो वह धन और चक्रवर्ती दर ज्ञात कीजिए, चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए, सॉरी। 6वां वो कह रहा है कि 33 से 1/3%। तो इसका जानते हो आप, 1/3 होता है कि नहीं।
जो टाइम दिया हुआ है, ये क्या चीज है, ये आर है, ये हमारा क्या है, आर है। और टाइम कितना हुआ, टाइम हमें कितना दिया है, 1.5 साल, 1.5 वर्ष। यानी देखा जाए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई तो करते हैं, टी इंटू आर ही तो करते हैं भाई, हमें निकालना होता तो टी इंटू आर ही करते हैं ना। यानी कि पहले साल के लिए देखा जाए, फर्स्ट ईयर के लिए देखा जाए यहाँ पे, तो 1/3 इंटू पहला साल है, यानी कि क्या हो जाएगा, 1/3 ही आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा। सेकंड साल में यदि चलते हैं, सेकंड साल क्या है हमारा, आधा साल है, ये क्या है, आधा साल, आधा ईयर। तो आधा ईयर क्या होगा, 1/3 इंटू, भाई आर इंटू टी तो होता है, ये आर इंटू टी होता है ना, वही चीज है। यानी कि आधा साल आया, तो कितना, 1/6। आधा साल के लिए क्या आया, 1/6 आया, क्योंकि ये टाइम हो गया, यानी कि ये टी हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, आर हो गया। यानी टी इंटू आर बराबर क्या होगा, 1/6। तो इसको लेके चलते हैं, अब इधर हम थोड़ा सा समझिए। अब इसको लेके चलते हैं, पहले साल के लिए कहा उसने, तो पहले साल के लिए क्या है, 1/3 है, तो 3 है, तो 4 हो जाएगा। सेकंड आधे साल के लिए कहा, हाफ ईयरली के लिए कहा, आधा साल के लिए कहा, तो क्या है, क्या है हमारे पास, 1/6। ये हमारे पास क्या है, 1/6, यानी कि क्या हो जाएगा, ये हमारा कोई 6 है तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इसमें कोई डाउट, नो डाउट। जो कटता वो काट दीजिए, इससे ये 2 बार और इससे ये 3 बार, यानी ये क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। इतना समझ आया, इनमें कोई डाउट, नो डाउट। अब वो ये कह रहा है कि जो मिश्र धन बन के आ रहा है वो कितना बन के आ रहा है, 4200 रुपये। वो मिश्र धन कितना बन के आ रहा है, इससे 4200 रुपये, कितना बन के आ रहा है, 4200 रुपये। इससे कितना गुना, 3 गुना, भाई 3 ही गुना तो होगा, कितना गुना, 3 गुना होगा। तो वैसे ही जो प्रिंसिपल होगा, मूलधन जो होगा, ये क्या मूलधन है, जो मूलधन होगा वो भी 300 होगा, तो कितना हो जाएगा, 2700। 2700 होगा कि नहीं होगा, आप बताओ, होगा ना, होगा। और इसके ही अनुसार ये देखा जाए, यानी कि सीआई देखा जाए, तो वो कितना है हमारा, कितना हमारा, 5 है कि नहीं है भाई, 14 है, तो 14 4 और 1 5, हाँ, ये भी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 300 होगा कि नहीं होगा, तो कितना हो जाएगा, 1500। यानी सीआई जो हमारा आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 1500। यानी 2700 तो मूलधन हो जाएगा, यानी कि पी हो जाएगा, और 1500 एसआई हो जाएगा, और यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। समझ आया, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सिंपल सिंपल सवाल, एक ही टाइप के क्वेश्चन हो रहे हैं आज। अब आता है नेक्स्ट 7वां नंबर क्वेश्चन। 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेम ऐसे क्वेश्चन है, कोई अलग नहीं है, अलग तो नेक्स्ट क्लास में आपको मिलेंगे। बहुत अच्छे क्वेश्चन और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रहेंगे, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन रहेंगे, देखिएगा मजा आ जाएगा आपको। 7वां नंबर क्या कह रहा है कि किसी धन का 33 से 1/3% चक्रवर्ती ब्याज के दर से 2.5 वर्षों में मिश्र धन 5600 रुपये हो जाएगा, तो वह धन और चक्रवर्ती धन ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 7वां नंबर भी सेम ऐसा ही है, लेकिन वो क्या कह रहा है, 2.5 साल का कह रहा है। 33 से 1/3%, तो ये तो मैंने बता दिया कि 1/3% होता है कि नहीं होता, ये होता है। टाइम मुझे कितना दे दिया है, 2.5 साल, 2.5 वर्ष। तो पहले साल के लिए यदि हम देखें, फर्स्ट ईयर के लिए देखें, तो क्या हो जाएगा, 1/3 इंटू 1 बराबर क्या होगा, 1/3। सेकेंड साल के लिए देखोगे तो क्या होगा, 1/3 इंटू 1 बराबर क्या होगा, 1/3। और थर्ड साल के लिए आप देखोगे तो थर्ड साल क्या है, आधा साल है, यानी कि ये आधा साल के लिए देखोगे आप, ये क्या देखोगे आप, आधा साल के लिए। तो आधा साल के लिए देखोगे तो 1/3 इंटू कितना हो जाएगा हमारा, 1/2 बराबर क्या हो जाएगा, 1/6। अब चलिए उधर आ जाते हैं, इतना आपको समझ आएगा तो समझ लीजिए आप इसको खत्म कर लोगे। जब यहां तक आपको समझ आ गया तो फर्स्ट ईयर के लिए हम देखें, फर्स्ट साल के लिए देखोगे आप, फर्स्ट ईयर लिख दो यहाँ,
फर्स्ट ईयर के लिए आप देखोगे तो क्या होगा, 3 है तो वो 4 हो जाएगा। सेकंड साल के लिए आप देखोगे फिर है तो 3 है तो 4 हो जाएगा। थर्ड साल के लिए जब देखोगे तो कितना हो जाएगा, थर्ड साल क्या, आधा साल के लिए, आधा साल के लिए देखोगे तो कितना हो जाएगा, 6 है तो वो 7 हो जाएगा। बस जो कटता हो काट दीजिए, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 3 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3 तिक्का 9, 9 3 27। ये कितना हो जाएगा हमारा, ये 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7 दिन 14, ऐसे देख लीजिए 8 यानी 56 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। अब वो ये कह रहा है जो मिश्र धन है वो 5600 हो जाएगा। 56 रुपए है वो 5600 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5600। कितना हो जाएगा, 5600। इससे 100 गुना हो जाएगा। वैसे इधर भी इससे 100 गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2700 हो जाएगा। भाई 27 से तो होगा ना, हाँ 2700 हो जाएगा। CI देखिए, यदि तो CI देखे तो कितना हो जाएगा, 29। तो ये भी अपना 100 गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2900। यानी कि CI जो हमारा आ जाएगा 2900 आ जाएगा, प्रिंसिपल जो हमारा आ जाएगा वो 2700 आ जाएगा। और यही हमारे आंसर हो जाएंगे। यही क्या हो जाएंगे, हमारे आंसर हो जाएंगे। अब आता है नेक्स्ट 8वां नंबर क्वेश्चन। 8वां नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं। सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, कुछ अंतर नहीं है। आठवां नंबर क्या कह रहा है कि 6400 रुपए का 25% चक्रवर्ती ब्याज की दर से 1.5 वर्ष में कितना मिश्र धन हो जाएगा, वह मिश्र धन और चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा, ध्यान से इसको समझिएगा। आठवां जो क्वेश्चन है, आठवां क्वेश्चन ये कह रहा है कि 6400 रुपए का, तो 6400 रुपए क्या कह रहा है, मूलधन कह रहा है। क्यों कह रहा है कि वो मूलधन अब हो जाएगा, यानी जो मेरा अमाउंट बन के आएगा वो पूरा अमाउंट कितना बन के आएगा वो पूछ रहा है। और 6400 रुपए यानी कि 6400 रुपए मैंने किसी को दिया और उस पर कुछ ब्याज लगाया, तो ब्याज लगाने के बाद जो बन के आएगा वो कितना धन बन के आएगा, वही क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो आठवां पहले तो ये देखिए कि 25% का ब्याज लगा रहा है वो, यानी 25% क्या लगा रहा है, ब्याज, यानी 1/4 तो ये ब्याज लगा रहा है। कितने साल टाइम के लिए लगा रहा है, कितने टाइम के लिए लगा रहा है, 1.5 साल के लिए लगा रहा है। तो देखा जाए तो पहले ईयर जो है, पहले ईयर देखा जाए तो कितना हो जाएगा हमारा, 1/4 इंटू 1 बराबर 1/4। आधा साल के लिए देखोगे आप तो कितना हो जाएगा, 1/4 इंटू कितना हो जाएगा हमारा, आधा साल कितना, 1/2 है। भाई 1 साल तो ये है हमारा और आधा साल हमारा ये है, यानी क्या हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। यहां तक कोई डाउट, नो डाउट। यानी कि देखा जाए, इसको साइड कर लो आप, फर्स्ट साल देखोगे आप, फर्स्ट ईयर देखोगे तो क्या हो जाएगा, 1/4 है, यानी कि 4 है तो 5 हो जाएगा। आधा साल के लिए आप देखोगे तो क्या हो जाएगा, 8 है तो वो 9 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा। तो देखा जाए तो ये कितना हो जाएगा, 45, और ये कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 32, कितना हो जाएगा, 32। ये हो जाएगा कि नहीं होगा, 3200 हो जाएगा। यानी कि जो हमारा मूलधन है वो 3200 है और जो मिश्र धन है वो हमारा 4500 है। तो वो कह रहा है कि मूलधन 3200 ना हो कितना है, 6400। भाई 3200 ना होके वो कितना है, 6400। इससे कितना है, 200 गुना। वैसे ही मिश्र धन भी क्या हो जाएगा, 200 गुना हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, 900, 9000 हो जाएगा कि नहीं आ जाएगा, 9000। और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो दोस्तों यहाँ पे हम क्लास समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और हाँ, जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे और आप हमारे वीडियो देखते रहें, और जिससे कि आपको नॉलेज मिल जाए और आपका पेपर और अच्छा हो सके। क्योंकि बहुत अच्छी क्लास चल रही है, बहुत बेसिक्स हम चला रहे हैं हम इसको। हाँ एक बात और, हमारे एडवांस मैथ भी चल रही है साथ साथ में, यदि उसको भी आप देखते चलेंगे तो एडवांस मैथ भी आपकी खत्म हो जाएगी वहाँ पे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। यदि आपको क्लास अच्छा लगता है तो आप इसको जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।